हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, और जिसको कहा जाता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है, बट इस चैप्टर के अंदर सच में अगर हमें कुछ पढ़ना है तो बस दो चीजें पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं CF एंड अनदर वन इज PI। जी हाँ दोस्तों, CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दोस्तों PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम लोग CF के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। मतलब CF के बारे में हम लोग आज के वीडियो में मास्टर बनने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू फाइंड CF। तो दोस्तों देखिए, यहां पर आप जैसे देख रहे हैं हाउ टू फाइंड CF, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब दोस्तों ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली बात, मोटा मोटा बात मैं आपको बता देता हूं कि आपको पेपर में क्वेश्चंस कैसे नजर आते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखो, मैंने लिखा है क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ। क्वेश्चंस कौन से फॉर्म में नजर आएंगे? लेट्स से एन एग्जांपल। दोस्तों मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है, d²y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट। अब दोस्तों सबसे पहला काम आपको अगर कुछ करना है, देखो क्वेश्चन कैसे नजर आएगा ये आपको पता चल गया, राइट। फिर आपको सॉल्व करने में आसानी होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ही यही होता है कि सर हमें क्वेश्चन ही नहीं पता चला कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है। तो दोस्तों क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल गया कि क्वेश्चन कुछ ऐसे नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन का फॉर्मेट जैसे ही आपके आंखों के सामने है, अब इस क्वेश्चन को रिड्यूस करो। जस्ट मैंने आपको बोला क्वेश्चन को छोटू करो, छोटा बनाओ। अब क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है। तो दोस्तों क्या है आखिर वो टेक्निक? तो याद रखना, पुट d/dx इज इक्वल टू कैपिटल D। याद रखोगे? देखो CF के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट CF तक जाने के लिए हमें क्या स्टेप्स को सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो देख मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, सिंपल लॉजिक है, d/dx जिधर भी दिखाई देगा उसको तू क्या लिखेगा? कैपिटल D। अब मुझे बता कि सपोज d²/dx² दिखा तो तू क्या लिखेगा? कैपिटल D², राइट। अगर तुझे d³/dx³ नजर आया तो तू क्या लिखेगा? कैपिटल D³, एंड सो ऑन। आई होप ये डाउट आपका क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अभी यहां पर अगर आप इसको सही से देखोगे बच्चों, तो यहां पर इधर ध्यान से सुनना कि अब मुझे बताओ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आपको कैसे नजर आएगा। चलिए तो देखो, यहां पर देखो ये d² दिख रहा है आपको, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कैपिटल D²। क्या हो गया? कैपिटल D²। बट दोस्तों ये आगे का जो y है वो वैसे ही रहेगा। यस और नो? यस, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ d² और dx² इसको लिखा है कैपिटल D², राइट। अब दोस्तों आगे देखिए, प्लस ये 2 का 2 वैसे ही रहेगा। अब ये देखो d/dx, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल D, और आगे का जो y है वो वैसे ही रहेगा, प्लस ये इसके अंदर कोई d/dx नहीं है तो 4y इज इक्वल टू साइन एक्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया है तो आप लोगों को उसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब दूसरी बात, पहली फुर्सत में देखो हर टर्म में अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो हर टर्म में आपको y दिख रहा है, तो y को कॉमन ले लो। तो अगर आपने y को कॉमन लिया तो आपको क्या दिखाई देगा? d² प्लस 2d प्लस 4, राइट। यस, y सब में से कॉमन आ गया, विच इज इक्वल टू साइन एक्स, विच इज इक्वल टू साइन एक्स। तो दोस्तों मजा आ रहा है? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब दोस्तों ध्यान से सुनना,
इसी फॉर्मेट को हमें सॉल्व करना होता है। यस, इसी फॉर्मेट को हमें सॉल्व करना होता है। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हमें सॉल्व करना है। अब मेरी बात को गौर से सुनना। मुझे एक बात बताओ, बेसिक चीज अगर मैं आपको पूछूं, सपोज एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा? फंक्शन ऑफ x बोलूंगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वेरिएबल x है, इसलिए फंक्शन ऑफ x बोला गया, राइट। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में x के जगह पर d नजर आ रहा है, मतलब ये फंक्शन ऑफ d हो गया। क्या हो गया? फंक्शन ऑफ d। आगे का y वैसे ही, उसके आगे का टर्म वैसे ही, ठीक है, राइट। यस और नो? अब दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देख मेरी बात ध्यान से सुन भाई, अगर आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो ये जो भी एफ ऑफ डी है ना, उसको इक्वल टू 0 कर लो, उसको इक्वल टू 0 करो, उसको इक्वल टू 0 करो, खत्म, संपलं, जास्त लोड घ्यायचा नाही। एफ ऑफ डी ला इक्वल टू 0 कर आणि ह्याला सॉल्व कर, देन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ डी। तो तुझे डी का वैल्यूज मिलेगा। डाउट क्लियर है? डी का वैल्यूज मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे आपको डी के वैल्यूज 4 अलग अलग टाइप्स के मिल सकते हैं, खत्म। उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। डाउट क्लियर है? नहीं समझा? टेंशन नहीं लेने का बेटा। ये देख मैंने और एक एग्जांपल रखा है, ध्यान से सुन। तेरे सामने क्वेश्चन ऐसा दिखाई दिया, सिंपल लॉजिक है, पुट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी, राइट। चल इसको छोटा कर क्वेश्चन को, ये कैसे दिखाई देगा? पावर 3 है ना, तो डी क्यूब होगा, आगे का y वैसे ही रहेगा, प्लस 3 वैसे ही रहेगा, ये डी स्क्वायर है ना, तो कैपिटल डी स्क्वायर होगा, आगे का y वैसे ही रहेगा, प्लस 2, यहां पे देख ये d है, मतलब कैपिटल D हो गया, आगे का y वैसे ही रहा, प्लस 7y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। मैंने क्या किया? क्वेश्चन को छोटा किया। अब क्वेश्चन छोटा हो गया, अब क्वेश्चन में से क्या कॉमन लिया जाएगा? देख y को कॉमन लिया गया था ना, तो यहां पर भी सेम y को कॉमन लिया जाएगा। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 7, राइट, इज इक्वल टू, यहां पे आपको x का टर्म नजर आएगा। ओके, तो राइट साइड में आपको x का टर्म नजर आएगा, ओके, इन द फॉर्म ऑफ x, या हो सकता है 0 भी नजर आए, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोगों को CF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? इसको इधर देखो बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ d, आगे हो गया y विच इज इक्वल टू जो भी दिया है, राइट। देख मेरे भाई बात को क्लियर सुन, ये जो भी फंक्शन ऑफ d है उसको इक्वल टू 0 कर, फंक्शन ऑफ d को इक्वल टू 0 कर और इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर, तो तुझे d का वैल्यू मिलेगा। अब तुझे जो भी d का वैल्यू मिलेगा, d का वैल्यू 4 टाइप्स के है, तो 4 टाइप्स के है तो अलग अलग टाइप से CF लिखना पड़ता है, बट बेसिक समझ में आ गया। अब मेरी बात को गौर से सुनना, बहुत बार आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में देते हैं, या अभी नया ट्रेडिशन आया है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दे देते हैं, तो बहुत अच्छा है, आपका ये काम बच जाता है। बट अगर इस फॉर्मेट में दिया तो कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। तुझे डी का जो भी वैल्यू मिलेगा उस हिसाब से तुझे क्या बनाना है बेटा? CF का फॉर्मेट बनाना है। चलो इतना डाउट क्लियर है। अब हम लोग CF का फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। तो चलो मान के चलो, मैंने क्या बोला, कितने टाइप्स में डी आ सकता है? टोटल 4 टाइप्स है।
टोटल 4 टाइप्स है। ओके सर, मेरा और एक डाउट है, ये डी को सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, आपके हाथ में होना चाहिए कैलकुलेटर। बाबा किधर गया हमारा कैलकुलेटर? चल ये देखो, आपके हाथ में होना चाहिए कैलकुलेटर बाबा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। ओके तो दोस्तों, कैलकुलेटर के बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बट कैलसी भी लिमिटेड है। यस, मैं क्या बोल रहा हूं सुन, अगर तेरा डी का पावर 2 है या डी का पावर 3 है तो मेरे भाई तो कैलसी पे सॉल्व कर सकता है। बट अगर डी का पावर 4 हुआ तो तू कैलसी पे सॉल्व नहीं कर सकता, तो तुझे मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा, खुद का दिमाग लगा के, ठीक है? पावर 2 पावर 3 के सम्स कैलसी पे सॉल्व आराम से होते हैं। कैसे होते हैं ये भी इस वीडियो में मैंने दिखाया है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? ये डाउट क्लियर हो गया भाई साहब? चलो अब आगे चलते हैं। डी का कितना टाइप मिलेगा? 4 टाइप। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर देखो टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ओके, अब आपको डी जो है 4 टाइप से मिलेगा। डी का कितना टाइप होता है? 4 टाइप्स, ठीक है? अब दोस्तों कौन से वो 4 टाइप्स है? तो दोस्तों पहला है रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा है रियल एंड रिपीटेड, और दोस्तों उसके बाद तीसरा है रियल इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, उसके बाद है इमेजिनरी एंड रिपीटेड। देख एकदम क्लियर है, रियल के 2 टाइप से, इमेजिनरी के 2 टाइप से, समझ में आ गया? अब दोस्तों रियल और इमेजिनरी, सर ये क्या चल रहा है? अरे भाई साहब, रियल मतलब जिसमें आई का टर्म नहीं है, रियल मतलब जिसके अंदर आई नहीं दिख रहा। मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज ये आंसर आया 2 3, तो ये रियल है, समझ में आ गया? अब दोस्तों सपोज अगर ऐसा कुछ दिख रहा है 3 ± 2i, तो ये इमेजिनरी है। अब सारे टाइप्स को ब्रीफली आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? ये डाउट क्लियर हो गया। अब दोस्तों बट दोस्तों आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है। मतलब टाइप्स ऑफ वैल्यूज से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपके लिए यहां पर बना के रखा है, और वो भी आसान हिंदी में बना के रखा है। क्या लिखा है देखो, पहला नोट, जितना डी का पावर उतना वैल्यूज ऑफ डी। सर कुछ समझा नहीं, डोक्यावरून चाललंय काय बडबडता है? सुनो, मान के चल ये तेरा इक्वेशन है, मान के चल ये तेरा इक्वेशन है जो अभी पीछे देखा गर्मा गर्म। यहां पे डी का पावर 2 है, डी का पावर 2 है, तो जब तू इसको सॉल्व करेगा कैलकुलेटर पे या मैन्युअली, तो तुझे सो हियर वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ डी। मतलब डी का पावर 2 है तो तुझे डी का कितना वैल्यूज मिलना चाहिए? 2 वैल्यूज, कुछ भी होने दे, 1 - 2, 2 - 4, समझ में आया? मान के चल यहां पे डी का पावर 3 होता, ठीक है, हाईएस्ट पावर, तो तुझे डी का कितना वैल्यू मिलेगा? 3 वैल्यू, समझ में आ गया? अब ध्यान से सुन, पॉइंट नंबर 2, जितना डी का वैल्यू उतना कांस्टेंट अज्यूम करो, जितना डी का वैल्यू उतना कांस्टेंट अज्यूम करो। मतलब क्या? देख मेरे भाई, 2 वैल्यू तो 2 कांस्टेंट अज्यूम करने का, C1 C2। 3 वैल्यू, सपोज 1 2 - 5, 3 वैल्यू तो 3 कांस्टेंट अज्यूम करने का, C1 C2 C3। समझ में आया? तो इधर देख, सपोज एग्जांपल दिया है, सपोज आपको डी का 3 वैल्यू मिला, 2 3 और 4, तो कितना वैल्यू अज्यूम करने का? C1 C2 C3। क्लियर हो गया? इतना डाउट क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। तो चलो अब दोस्तों, अगर ये डाउट आपका क्लियर है तो अभी हम लोग सम्स की ओर बढ़ते हैं या उसके टाइप्स देखते हैं, ठीक है? तो चलिए तो यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ वैल्यूज। देख मेरे भाई, मेरी बात को ध्यान से सुन, तूने
इधर सुन, तुझे ये तो पता है ना कि एफ ऑफ डी को इक्वल टू 0 करने का, उसके बाद तुझे सपोज डी का वैल्यू मिला 2 3, ओके ओके, तो ये कौन सा टाइप है, तुझे डी के वैल्यू से पता होना चाहिए। डी का वैल्यू क्या है 2,3, राइट। अब मुझे बता 2,3 इसके अंदर कहीं पर भी आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर इसके अंदर आई नहीं दिख रहा मतलब ये रियल है। अच्छा, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब 2 2 3 3, कोई वैल्यू रिपीट हुआ है, नहीं हुआ, मतलब ये डिफरेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल एंड डिस्टिंक्ट। उम्मीद करता हूं ये समझा रहेगा। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। और एक एग्जांपल बता देता हूं, सपोज d इज इक्वल टू 2 - 3 4, कितना वैल्यूज है? 3 वैल्यूज। किसी में आई है क्या? नहीं, मतलब ये रियल है। अच्छा, कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, मतलब ये डिस्टिंक्ट है। ठीक है बच्चों, ये डाउट क्लियर है। अब तो ऐसे टाइप में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब CF कैसे फाइंड करते हैं, तो इधर ध्यान से सुनना। CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ओके। मुझे एक बात बताओ, कितना वैल्यू है? 2, तो कितना कांस्टेंट लगेगा? 2, C1 C2, राइट। कितना वैल्यू है? 3, कितना कांस्टेंट लगेगा? 3, C1 C2 C3, राइट। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो बहुत आसान है। ऐसा लिख देगा C1 e⁻x प्लस C2 e⁻x। डाउट क्लियर है बच्चों? क्या लिखा? C1 e⁻x प्लस C2 e⁻x। अभी तक खत्म नहीं हुआ, पहले ढांचा तैयार करो, एक स्ट्रक्चर। इधर देख कैसे लिखेगा, बता। 3 वैल्यू है तो C1 e⁻x प्लस C2 e⁻x प्लस C3 e⁻x। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन। अभी क्या करने का? अभी ये जो 2 वैल्यूज है ना, इधर देख, ये जो 2 वैल्यूज है ना, ये 2 वैल्यूज x के बाजू में चिपका, 2 इधर 3 इधर। नहीं समझा? इधर देख, ये जो 2 है ये इधर आएगा, ये जो -3 है वो इधर आएगा, ये जो 4 है वो इधर आएगा। समझा? तो कमेंट में यस लिखो। इजी था या डिफिकल्ट था? 100% इजी था। यस। देख, अगर नहीं समझा भाई साहब, एकच वीडियो बघायचा, एकच वादा। इधर देख, सपोज तुझे d का वैल्यू मिला 4 5 - 3, राइट है। तो मुझे बता कैसे लिखेगा, अभी अच्छे से बता। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब CF कैसे लिखेगा बेटा? क्या करेगा? C1 e⁻x प्लस C2 e⁻x प्लस C3 e⁻x। डाउट क्लियर है बच्चों? ठीक है, अभी आगे क्या करने का? ये जो नंबर है 4 वो यहां पे चिपका, 5 को यहां पे चिपका, -3 को यहां पे चिपका। हो गया भाई साहब CF तैयार। कौन सा टाइप? टाइप का नाम चला गया। टाइप कौन सा है बच्चों? रियल एंड डिस्टिंक्ट। इजी था? इजी था कि डिफिकल्ट था? कमेंट करो। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप रियल एंड रिपीटेड। देख मेरे भाई, रियल का मतलब विदाउट आई। अब इधर देख, सपोज इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू 0। तूने फंक्शन ऑफ d को इक्वल टू 0 किया, फिर तुझे d का वैल्यू मिला। ठीक है, तो अब तुझे d का वैल्यू क्या मिला बेटा? सपोज d का वैल्यू तुझे मिला 2,2। क्या मिला? 2,2। ध्यान से सुन, मिक्स कॉम्बिनेशंस आने वाले हैं। 2,2 वैल्यू में आई दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब ये वैल्यू रियल है। वैल्यू रिपीट हो रहा है क्या? यस, रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड है। कितने वैल्यूज है? 2 वैल्यूज, बराबर है। तो कांस्टेंट कितना लगेगा? C1 C2। कितना इजी है बेटा, है ना। अब इधर सुन,
अब इधर सुन, अब इधर ध्यान से सुन बेटा, अब इधर से देख, अभी इसको सॉल्व कैसे करने का देख, ध्यान से सुन, आराम से सुन, मैं क्या बोलता हूं ध्यान से सुन। अगर वैल्यू रिपीट हो रहा है तो तुझे इसको ऐसा लिखना है C1 प्लस C2, ओके, e रेस टू x। मैंने क्या बोला ध्यान से सुन, C1 प्लस C2 e रेस टू x। मेरी बात ध्यान से सुन, जो रिपीट है ना वैल्यू, वो नंबर यहां पे लिखा नंबर यहां पे। अब दोस्तों यहां पे किसी एक के साथ x लगा दो, किसी एक के साथ x लगा दो। ऐसा क्यों किया पता है? क्योंकि दोनों का एडिशन होकर एक नया कांस्टेंट जन्म ना ले। सर तुम्ही काय बडबडताय, काही सुद्धा कळत नाही। सुन मेरी बात, मैं क्या बोलता हूं, सपोज तूने अगर इसको ऐसे सॉल्व किया रहता तो कैसे दिखता, C1 e रेस टू x प्लस C2 e रेस टू x, राइट। अब दोस्तों 2 है ना, तो 2 तूने इधर लिखा, इधर भी 2, इधर भी 2। अब मुझे बता कि यहां पे e रेस टू 2x कॉमन निकलने के चांसेस बन रहे हैं, अंदर क्या बचा C1 प्लस C2। अब दोस्तों सिंपल लॉजिक है कि C1 प्लस C2 अगर दो कांस्टेंट है, मान के चल 5 प्लस 7, ये दो कांस्टेंट है, अगर इन दोनों के बीच में मैंने एडिशन का साइन लगाया तो 5 और 7 कितना हो गया 12। 12 मतलब क्या, एक नया कांस्टेंट ने जन्म लिया, मतलब C1 C2 था, एडिशन होके C3 बन गया, तो यहां पे एक नया कांस्टेंट आएगा दैट इज C3, राइट। बट वैल्यूज तो 2 है, तो मुझे तो दो ही कांस्टेंट चाहिए, तो 2 कांस्टेंट तो लिखा, बट उनके बीच में मुझे एडिशन नहीं करना है, दोनों को दूर दूर रखना है। तो क्या करेगा, किसी एक के साथ x को मल्टीप्लाई कर। तो मैंने क्या किया, एक के साथ x को मल्टीप्लाई किया। समझा बच्चों क्यों किया? टेंशन नहीं लेने का। तोशिब ट्यूटोरियल में अगर तू पढ़ रहा है और दिमाग में 10% डाउट लेकर भी तू बाहर जा रहा है तो लानत है मेरे जिंदगी पे। यस, अभी तो प्रैक्टिस कराऊंगा, मास्टर बनाऊंगा, मास्टर। ठीक है, इधर सुन मेरे बात, इधर सुन, इधर देख बेटा, इतना समझा? नहीं समझा टेंशन नहीं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और एक एग्जांपल, सपोज डी है 4,4, बेसिक एग्जांपल और एक, ठीक है। तो मुझे बता कैसे लिखेगा, वैल्यू में आई नहीं है मतलब रियल है, रिपीट नंबर है तो रिपीटेड है, तो कैसे लिखेगा? इधर देख, C1 प्लस C2, क्यों C1 प्लस C2? क्योंकि 2 है तो C1 प्लस C2, एक के साथ x लगा, e रेस टू x, और वो जो 4 है वो 4 तू कहां पे लिखेगा? इधर। नहीं समझा भाई, टेंशन नहीं ले, इधर देख, d इज इक्वल टू -2 कॉमा -2, बराबर है। कैसे लिखेगा? C1 प्लस C2 x e रेस टू x, और वो जो -2 है ना वो यहां पे लगा। समझा? 100% समझा? यस और नो? इधर देख, यहाँ पे -2 लगाया। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अभी तो मजा आएगा, अभी रुक, इसको मास्टर बनाएगा तेरे को। इधर देख, इधर देख बेटा, इधर देख, यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से इधर देखो। मान के चलो कि d एक वैल्यू है, d के 3 वैल्यूज आए हैं, 2,1,1, ठीक है, ओके, 2,1,1। अब कौन सा टाइप है ये कौन सा टाइप है बताओ मुझे, ये कौन सा टाइप है? तो सर यहां पे तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। यहां पे देखो आई नहीं है मतलब ये रियल है, आई नहीं मतलब रियल, बट यहां पे कुछ वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, बराबर है। तो इधर देख, ये जो है, इधर देखा, ये जो है ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। ये क्या है? ये अपना बेचारा गरीब गाय है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। ये अपना क्या है? रियल और डिस्टिंक्ट। तो इसको तू अलग से लिख। कैसे लिखेगा अलग से? इधर देख, C1 e रेस टू x लिखा, वो बेचारा जो 2 है ना उसको लिख डाल, काम खत्म हो गया। अब रिपीट वाले को लिखना है तो कैसे लिखेगा? अभी देख, टोटल 3 वैल्यूज है, मतलब क्या करेगा? C1 C2 C3, तो अगले 2 कांस्टेंट आएंगे C2 प्लस C3, राइट, C2 प्लस C3। यहां पे मैंने क्या लिखा? x e रेस टू x, राइट। यहां पे वैल्यू क्या आएगा? 1।
वैल्यू क्या आएगा 1। मुझे पता है तेरे को नहीं समझा रहे, वही तो बात है, मैं समझाएगा, तू टेंशन मत ले बेटा। इधर देख, मैं समझाएगा तेरे को, इधर देख, इधर देख। सपोज कि डी का वैल्यू मिला 1,4,4, ठीक है, आराम से। मुझे बता रिपीटेड वाला पार्ट किधर है? अरे ये देखिए रिपीटेड वाला पार्ट है, ये रिपीटेड है, राइट। अच्छा ये बेचारा अपना नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाले को सॉल्व कर, कैसे लिखेगा? C1 e⁻x बराबर है, वो 1 को यहां पे लिख। चल डाउट क्लियर है, नॉर्मल वाला खत्म। अब रिपीटेड वाले की बारी है बेटा, तो कैसे लिखेगा? प्लस साइन दे दे, 2 है ना, तो 2 वैल्यूज लगेगा, C2 प्लस C3, राइट, ओके। e⁻x चिपका, ठीक है। अब देख, किसी एक के साथ x लगा, किसी एक के साथ x लगा। अब कुछ टीचर्स आपको ऐसा सिखाएंगे कि C2x प्लस C3 ऐसा। अरे भाई कैसा भी लिख चलेगा, किसी एक के साथ लगा, समझा? चल आगे, ये जो पावर ये जो 4 है, ये 4 इधर आएगा। उम्मीद करता हूं अभी समझा रहेगा बच्चों ये डाउट। अभी खत्म किधर हुआ है? अरे अभी तो मजा आएगा, अभी ध्यान से सुन। अरे सर अगर मान के चलो डी मुझे ऐसा मिला 1,4,4,4, अरे बाबा उड़ी बाबा, 4 वैल्यूज। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? सुनो यहां पर C1 ये बेचारा अकेला है ना, तो C1 e⁻x वो 1 यहां पे लिख ले, ठीक है, प्लस अब ये 3 वैल्यू रिपीट है, 3, तो कितने कांस्टेंट आएंगे? 3, C2 C3 C4, तो यहां पर लिख C2 प्लस C3 प्लस C4, राइट। आगे तू एक ही बार लिखेगा e⁻x, वो वैल्यू क्या है? 4, तो तूने 4 यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या? अब आगे क्या? अब दोस्तों सर यहां पे x लगाओ, यहां पे x लगाया। अब इसको क्या करेंगे? तो भाई साहब बच्चे बोलते हैं आगे भी x लगाओ, नहीं, अब आगे x² लगाना पड़ेगा, x², समझा? सर असं का केलं? देखना इधर देख, सपोज C2 प्लस C3x प्लस C4x, राइट। अगर मैं ऐसा लिखता तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है, बट इन दोनों का पॉसिबल है क्योंकि सेम दिख रहे। तीनों का पॉसिबल नहीं चाहिए तो सबका अलग अलग, सबका सरनेम अलग रख दो, तो इसको x² किया। अगर और एक होता तो उसके साथ x³ आता। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझा तो इधर देख मेरे भाई, ये लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज d है 2 -1 -1 इतना डीप में पढ़ाया जाएगा हर एक चीज, तब तक मैं खड़ा ही नहीं रहता हूं, प्लेटफॉर्म पे आता ही नहीं हूं मैं, ठीक है। तो दोस्तों इधर देखो, तो C1 e⁻x प्लस, सॉरी इधर देखो ये वैल्यू आपने देखा, ये वैल्यू सिंगल है, तो C1 e⁻x, तो वो 2 जो है वो यहां पर आ गया, प्लस 3 वैल्यूज है तो कितना लगेगा? C2 प्लस C3 प्लस C4, राइट। अब एक को अकेला रख, इसको x लगा, इसको x² लगा, e⁻x, और वो वैल्यू क्या है? -1, तो एक ही बार चिपका। दोस्तों ये था टाइप नंबर 2, दैट इज रियल एंड रिपीटेड। कैसा लगा? मजा आया? इतना डीप में हर एक डाउट पढ़ाया जाएगा, हवे में बात नहीं की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगर ये वाला डाउट आपका क्लियर है तो अब दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट है भाई साहब, दैट इज इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, पहिली बात, सर हे दिसतं कसं? ह्याला पेन बोलतात, आम्ही बघितलंय पेन, ह्याला म्हणतात प्रेझेंटर, ह्याला टी शर्ट, तसं हे दिसतं कसं? तो दोस्तों देखो, पहली बात तो क्लियर है कि तूने क्या किया है, इधर देख, पहली बात तो क्लियर है बेटा कि f ऑफ d को इक्वल टू 0 किया तो तुझे d का वैल्यू मिला, तो d का तुझे वैल्यू मिला, राइट। अब दोस्तों d का वैल्यू मान के चल तेरे को ऐसा मिला, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। सर ये क्या है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा? अरे मतलब मुझे ये बोलना है कि तुझे कैलकुलेटर पे कुछ ऐसा वैल्यू मिला, सुन, कैलसी पे तुझे कुछ ऐसा वैल्यू मिला
2+3i, कॉमा 2-3i। कैलसी पे तेरे को ये दो वैल्यू मिला, तो मुझे बता दोनों वैल्यू सेम है, तो तू उसको ऐसा लिख सकता है ना, कैसे लिख सकता है, 2+-3i। देखना सिर्फ प्लस और माइनस है, और कैलसी पे तेरे को ऐसा ही मिलेगा, अलग अलग, 2+3i अलग, 2-3i अलग। तो तूने उसको एक ही बार लिख दिया, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो प्लस माइनस। अब मुझे बता, तू इस चीज को कंपेयर कर इसके साथ, समझ में आया? तो ये कौन सा टाइप है पहले बता, कौन सा टाइप है? सुन, आई दिख रहा है मतलब ये इमेजिनरी है। अच्छा, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या ये रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है। समझ में आ गया? अगर सुन सर मैं रिपीट कसं दिसतं सर, इधर देख, 2+-3i 2+-3i ऐसा अलग अलग दिखेगा दो बार। ऐसा दिख रहा है कि दो बार? नहीं दिख रहा, सिंगल बार दिख रहा है। तो ये क्या है? रियल इमेजिनरी, क्योंकि आई दिख रहा है, और डिस्टिंक्ट। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करे कैसा? मुझे बता अल्फा का वैल्यू क्या? चल बता मुझे, अल्फा का वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि अल्फा के जगह पे 2 है। और बीटा का वैल्यू क्या है? बीटा का वैल्यू मतलब क्या? आई के बाजू वाला, आईच्या बाजूला कोण बसलंय? 3 बसलाय, तो 3। डाउट क्लियर है? मुझे बता कितने वैल्यूज है? 2 वैल्यूज। तो 2 वैल्यूज के लिए कितना कांस्टेंट? 2 कांस्टेंट। कौन सा? C1 C2 लगेगा, राइट? अब इसका फॉर्मेट अलग है भाई साहब, इसका फॉर्मेट अलग है। टेंशन नहीं लेने का, वीडियो खत्म होने से पहले तू मास्टर बन के बाहर निकलेगा बेटा, ठीक है? तो इसका फॉर्मेट क्या है? सुन इधर, तो इसका फॉर्मेट क्या है? इधर देख, सपोज इधर देख, फॉर्मेट सिखाता हूं मैं तेरे को। इधर देख, सबसे पहले e⁻x लिख, e⁻x लिखा, उसके बाद तू यहां पे लिख cos x प्लस साइन दे, आगे लिख sin x। चल फॉर्मेट दिमाग में चिपका, सेम फॉर्मेट यहां पर है, मैं बोल रहा हूं सेम फॉर्मेट यहां पर है, विथ लिटिल बिट डिफरेंस। अभी जैसे मैंने तुझे टाइप 2 अच्छा मास्टर बनाया ना, अभी टाइप 3 में बेटा मास्टर बनाने जा रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान से सुन, इतना लिखा। अब मुझे बता यहां पे तुझे क्या करना है पता है? इधर देख बेटा, इधर इधर देखो, यहां पे लिखना है अल्फा, यहां पे दोनों तरफ लिखना है बीटा, ठीक है? और मेरे भाई यहां पे लिखना है C1 C2। आराम से, कोई धक्का बुक्की नहीं, अभी तो नया है यह, इसलिए तकलीफ होगा, टेंशन नहीं लेने का। तो क्या बोला मैंने? इधर सुन, इधर सुन, वापस देख, e⁻x लिखा, उसके बाद तूने cos x लिखा प्लस sin x लिखा। चल अब मुझे बता अल्फा कितना है? अल्फा का वैल्यू 2 है, तो तू यहां पर 2 लिखेगा, अल्फा का काम खत्म। बीटा का वैल्यू 3 है, तो 3 तू इधर लिखेगा, दोनों तरफ, इजी। और आगे C1 C2। भाई साहब ये मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, टकाटक। इजी और डिफिकल्ट कमेंट करके बता, ठीक है? डाउनलोड दी ऐप तोशीब ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों दिया हुआ है, ठीक है? इधर देखो, चलो इधर देखो, आराम से देखो। और एक एग्जांपल लेते, इसमें मास्टरी हासिल करने का। सपोज तुझे d का वैल्यू मिला -2 + -4i। चल मुझे बता बेटा अल्फा का वैल्यू कितना? अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू 4। कैसे बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? कैसे बनाएगा? देख, e⁻x लिखा, यहां पे तूने cos x लिखा प्लस sin x लिखा। चल अब आगे बता, अल्फा किधर लिखने का? अल्फा -2 है ना, वो इधर लिख। बीटा किधर लिखने का? 4 इधर लिख, राइट? कितना वैल्यूज है? 2 वैल्यूज है। 2 वैल्यूज मतलब इधर आएगा C1, इधर आएगा C2।
टकाटक। समझ में आया हाउ टू मेक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बच्चों? वेरी नाइस। ये डाउट अगर आपका क्लियर हुआ है तो प्लीज प्लीज इधर देखो। अब दोस्तों अब ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी एंड रिपीटेड। अब इसको कैसे करने का, इधर देखो, इमेजिनरी एंड रिपीटेड। यस, कैसे करेंगे इसको, इमेजिनरी एंड रिपीटेड। देख, तेरे को डी का वैल्यू अगर ऐसा मिला, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा 2 बार। सर ये ऐसा मत बताओ कसं तरी होतं ते, असं तुम्ही नंबर मध्ये लिहावं बरं वाटतं आम्हाला, तो ठीक है। तुझे सपोज अगर सॉल्व करने के बाद चाहे तू कैलसी पे कर या मैन्युअली कर, तुझे डी का वैल्यू ऐसा मिला 2 प्लस माइनस 3i, 2 प्लस माइनस 3i, राइट? तो मुझे एक बात बता, आई दिसतोय म्हणजे इमेजिनरी, रिपीट झालेत म्हणजे रिपीटेड, तो इसको कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। हाँ, कुछ लोग इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसलिए। अब दोस्तों आगे सुनिए, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? कुछ नहीं, इधर देख, एकदम सिंपल। अल्फा का वैल्यू तो 2 ही है, बीटा का वैल्यू तो 3 ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसको लिखने का तरीका क्या, सुन इधर, सेम फंडा, ई रेस टू एक्स लिखा, कॉस एक्स लिखा, प्लस साइन एक्स लिखा, ठीक है। कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। सुन मेरी बात, अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 3 है, चल वही तो किया। अब इधर C1 C2 लिखते थे, अब यहां पे क्या लिखेंगे? क्यों? अरे बाबा, यहां पे वैल्यू तो 4 बार है ना, 2 3 2 3, मतलब कितने लगेंगे? C1 C2 C3 C4, राइट? तो कैसे लिखेंगे? तो तुझे टाइप 2 याद है? टाइप 2 में क्या लिखते थे? C1 प्लस C2x, तो बस यहां पे लिख C1 प्लस C2x, तो यहां पे क्या लिखेगा? C3 प्लस C4x। हो गया भाई साहब, क्लियर, खत्म। समझा? बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं, चारों के चारों कांस्टेंट्स आने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझा तो इधर देख बेटा, क्योंकि तोशिप ट्यूटोरियल का काम ही है बच्चों को आधा नॉलेज देके वीडियो से बाहर नहीं भेजने का, पूरा नॉलेज देने का। तो डी है सपोज 0 प्लस माइनस 2i, 0 प्लस माइनस 2i। चल वापस देख, अल्फा का वैल्यू, ये नया क्वेश्चन ले रहा हूं, सपोज डी आपको ये मिला, तो बच्चों अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू 2 है, राइट? चलो बताओ मुझे CF क्या आएगा। सबसे पहले ई रेस टू एक्स लिखा, आराम से, बहुत अच्छा स्पेस रख, जागा सोड, कॉस एक्सच्या मध्ये जागा सोड, प्लसच्या पुढे पण जागा सोड, साइन एक्सच्या मध्ये पण जागा सोड, यहां तक तो फिक्स है यार। ये आएगा 0, ये आएगा 2 2, अल्फा और बीटा का वैल्यू। बस यहां पे तुझे क्या लिखना है? तो C1 प्लस C2x, यहां पे लिखना है C3 प्लस C4x, राइट? तो दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, उम्मीद करता हूं ये समझा रहेगा। अभी तो मजा आएगा, अभी तो बहुत मजा आएगा। अब सुन कैसे मजा आएगा। अब मैं मिक्स कॉम्बिनेशन डाल रहा हूं, इससे आपका प्रैक्टिस होगा बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो चलो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन डालता हूं। सपोज डी का वैल्यू है 0,2,3। चल कोई आई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। रियल है, रिपीटेड भी नहीं है, टाइप 1, कमेंट करके बताओ टाइप 1 है तो क्या लिखेंगे? CF कैसे बनेगा? इधर देखो, C1 e रेस टू एक्स प्लस C2 e रेस टू एक्स प्लस C3 e रेस टू एक्स लिखा। पहला वैल्यू 0, दूसरा वैल्यू 2, तीसरा वैल्यू 3।
चल ये समझा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। d इज इक्वल टू -1 4 -1। अब ऐसा दिया है तो पहले इसको अरेंज कर, ऐसा लिख, 4 पहले लिख, -1 बाद में लिख, तो क्या दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा बताइए। तो ये तुझे दिखाई देगा CF। देख ये बेचारा अकेला है, अकेले को कैसे सॉल्व करने का, C1 e⁻x और वो 4 को चिपका डाल, खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अब ये रिपीटेड है, रिपीटेड को कैसा लिखते हैं, देख तेरे को क्लियर है ना, 3 वैल्यू मतलब C1 C2 C3 आना चाहिए, बट रिपीटेड को कैसा लिख देगा, C2 + C3 आगे x लिखने का और उसके आगे e⁻x, और वो वैल्यू क्या है -1 ना, तो एक बार इधर दे दे। समझा, थोड़ा रिकॉल हो रहा है, नहीं समझा इधर देख और एक बार। d इज इक्वल टू 2,2,1। चल अब ये पहले दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो पहले लिख C1 C2, कैसे दिखाई देगा ये CF। सर हम लोग इसको रिपीटेड को पहले ही सॉल्व कर देते, चलेगा। इधर देख C1 + C2x लिखा, e⁻x रिपीटेड है ना, तो रिपीटेड का वैल्यू तो 2 है, लिख दिया, प्लस आगे वाला 1 है तो उसको नाम आएगा C3 e⁻x, दैट इज 1। क्लियर है, ये भी डाउट आपका बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट 4। सपोज d का वैल्यू है, सुनो इधर, d का वैल्यू है 4, 2 ± 3i। बोम्बा बोम, सुनो इधर, यहां पे ये टाइप 1 दिख रहा है, ये टाइप 3 दिख रहा है, तो टाइप 1 तो बेचारा सिंपल है रे। टाइप 1 क्या ही बोलता है, टाइप 1 बोलता है C1 e⁻x लिखा, 4 है तो 4 चिपका डाल, प्लस अभी टाइप 3 को कैसे सॉल्व करते हैं, सोचो देख तेरा क्लियर है, C1 लगेगा, C2 लगेगा, C3 लगेगा, राइट। तो C2 और C3 कैसे लिखेंगे बता। तो इधर देख कैसे बोला था, e⁻x लिख, cos x लिख, प्लस sin x लिखा। चल आगे बता, अल्फा का वैल्यू है 2, बीटा का वैल्यू है 3, तो अल्फा के जगह पे 2, बीटा के जगह पे 3। अच्छा टाइप 3 है ना, तो सिंपल आएगा इधर C1 C2 नहीं, क्यों, क्योंकि C1 तो यूज हो गया ना, तो अभी अगला नंबर दे C2 C3। कितना सोपा है ना। फिर ये चीज है आगे, सपोज मेरे प्यारे बच्चों, सपोज ऐसा है कॉम्बिनेशन, हाँ सपोज ऐसा कॉम्बिनेशन है, d का वैल्यू तुझे मिला बेटा 2 ± 3i, 4 ± 7i। अभी एक इसमें 2 मिला, बट दोनों अलग अलग है। अब अलग अलग है तो डर मत, देख इधर इसको तू अलग से सॉल्व कर, कैसे, इधर देख CF कैसे सॉल्व करेगा, e⁻x cos x प्लस sin x, राइट। इसको तू अलग से सॉल्व कर, कैसे लिखेगा, आगे लिखता हूं e⁻x cos x प्लस sin x। अब मुझे बता, इस केस में अल्फा तो 2 है, बीटा तो 3 है। अच्छा C1 C2, तो इधर आया C1 C2। अब बच्चे क्या बोलते पता है, नहीं सर इधर तो आपने ऐसा लिखना चाहिए था C1 + C2x, क्योंकि 2 बार है। अरे 2 बार है तो क्या हुआ, दोनों अलग अलग नंबर है ना, समझ रहे हो कि नहीं, अलग अलग है, नंबर सेम होते तो लिखता था वैसा। इधर क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का वैल्यू 7 है, तो 7 7, राइट। C1 C2, तो इधर नंबर आएगा C3 C4, राइट, और बीच में टकाटक प्लस साइन। तो दोस्तों यहां पर ये जो टाइप था ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है वो हमने खत्म किया, ठीक है। इसको कैलकुलेटर पे पावर 2 और पावर 3 कैसे करना है, ये अब इसके बाद शुरू होगा, या तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। डाउनलोड दी ऐप तोशिप ट्यूटोरियल, पूरा कंसेप्ट ना दोस्तों ऐसा ही पढ़ाया जाएगा, और एकदम किसी बच्चे के दिमाग में ना 0 डाउट रहेगा, ये मेरा वादा रहा बच्चों आपसे, वादा। तो दोस्तों पूरा कोर्स अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जब चाहे जिधर बैठे हो उधर से पढ़ सकते हो,
पूरे कोई भी यूनिवर्सिटी से आप हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे मुंबई, पुणे, नागपुर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाहर, किधर भी पढ़ो, यही पढ़ना है आपके चैप्टर में, समझे? तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ। प्लीज कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।